कल बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव ने मंत्रियों और विधायकों पर आरोप लगाया कि वो आपराधिक मुकदमे उन पर दर्ज हैं। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात है, नेता प्रतिपक्ष जो 1000 करोड़ के मॉल घोटाले के चार्जशीटेड हैं, जो बेल पर हैं और जिनका ट्रायल इसलिए प्रारंभ नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोरोना काल के अंदर और ट्रायल स्थगित है या वो धीमी गति से हो रहा है, तो शायद आज वो पिता के समान वो कहीं और होते। तो जो लोग खुद भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हैं, जिन पर FIR दर्ज है, जिनकी 4 दर्जन से ज़्यादा संपत्ति को CBI और ED ने दर्ज कर रखा है, जो बेल पर हैं, जिनके भ्रष्टाचार से जुड़े मामले का ट्रायल चल रहा है और जिनके पिताजी सजा याफ्ता भ्रष्टाचार के मामले में, और वो मंत्रियों पर आरोप लगा रहे हैं। अरे मेरे ऊपर भी 1 दर्जन मुकदमे हैं। कौन ऐसा पॉलिटिकल कार्यकर्ता होगा जिस पर 144 तोड़ने का, धरना का, प्रदर्शन का के मामले नहीं होंगे। लेकिन एक अनावश्यक विवाद खड़ा करना, इसलिए दूसरों पर पत्थर फेंकने वालों को ध्यान रखना चाहिए कि शीशे के घर में रहने वाले लोग दूसरों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। आप अगर ये आरोप लगाएंगे कि वो आरोपी हैं, तो आप तो उनसे ज़्यादा गंभीर आरोप तो आपके ऊपर है। और बता दें कौन मंत्री है जो हत्या का आरोपी है, कौन मंत्री है जो भ्रष्टाचार के मामले में सजा याफ्ता है, और आपने तो इस्तीफा भी नहीं दिया। आप तो चार्जशीटेड हैं, बेल पर हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में न तो आपके पिताजी ने ये इस्तीफा दिया था और बाध्य होकर उनको इस्तीफा देना पड़ा था, और ना आपने इस्तीफा दिया। तो इसलिए सोच समझकर कोई बयान दे। और इसलिए जो इस प्रकार से विधानसभा में विपक्ष की जो भूमिका हो रही है, बहुत ही वो आपत्तिजनक है। शांतिपूर्ण तरीके से सदन चलना चाहिए। हर व्यक्ति को अपनी बात बोलने का अधिकार है। स्वास्थ्य केंद्रों का भ्रमण किया जी, जहाँ कोरोना का टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है, कंकड़बाग का, जयप्रभा अस्पताल और मेदांता, और देखा कि बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण कराने आ रहे हैं और बहुत संतुष्ट थे लोग। मैं लोगों से अपील करूंगा कि जो लोग 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं वो अवश्य अपना टीकाकरण करा लें। और देखिए, जिस तेजी से कोरोना फिर से बढ़ रहा है, एक दूसरी लहर कोरोना की बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। यद्यपि बिहार उससे बचा हुआ है, लेकिन कल के जो आंकड़े 40,000 लोग एक दिन में संक्रमित हुए, तो कोई यह ना सोचे कि महाराष्ट्र में, गुजरात में या अन्य राज्यों के अंदर संख्या बढ़ रही है तो बिहार उससे बच जाएगा। बिहार भी उस लहर में शामिल हो सकता है। इसलिए लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मैं देख रहा हूँ कि अधिकांश लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं। अगर मास्क लगा भी रखा है तो नाक के नीचे लगा रखा है। इसलिए मैं बिहार के लोगों से अपील करूंगा कि कोरोना से अभी भी डरने की आवश्यकता है। अभी कोरोना का खतरा टला नहीं है, तो दूरी बना करके मास्क लगाइए। और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा जो उस श्रेणी में आते जिनको वो टीका लगवाना आवश्यक है जी, कि डरे नहीं, कोई संकोच नहीं करे। मैंने भी टीका लगवाया, प्रधानमंत्री जी ने टीका लगवाया है। और मैं राजनीतिक कार्यकर्ताओं से अपील करूँगा, BJP के कार्यकर्ताओं से, घर घर जाकर लोगों को जागरूक करें और बगल के टीकाकरण केंद्र में लोगों को भेजें ताकि बड़े पैमाने पर लोगों का टीकाकरण हो सके। क्योंकि अगर टीकाकरण होगा तभी इस कोरोना का मुकाबला कर पाएंगे। तो इसलिए बिहार वासियों से मेरी अपील है कि लोग कोरोना के जो गाइडलाइंस उसका पालन करें और साथ ही साथ जो है वो टीकाकरण अवश्य कराएं। इसलिए मेरे मित्रों से मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो महिलाओं को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए मित्रों, ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिसने महिलाओं को बराबरी का हक देने का काम किया है। मित्रों, बहुत सारी योजनाएं, मैं उन सभी योजनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन मैं कुल मिलाकर यही कहूँगा, और अगर बेटी बचाना है और बेटी पढ़ाना है, ये काम केवल पुरुषों का नहीं, ये महिलाओं का भी काम। क्योंकि अगर अभी मुझसे बहन पूछ रही थी कि बिहार का सेक्स रेशियो क्या है, तो मैंने कहा कि मुझे ठीक आंकड़ा नहीं मालूम, उन्होंने कहा कि बिहार का सेक्स रेशियो देश के बाकी राज्यों से बहुत बेहतर है। लेकिन इस देश के अंदर कई राज्य ऐसे थे जहाँ लड़की पैदा होते ही लड़की को मार दिया जाता था। तो क्या उसको मारने में उसकी माँ की भूमिका नहीं थी? अगर अल्ट्रासाउंड में लड़की अगर गर्भ में दिखाई पड़ गई तो गर्भपात करा देना, तो क्या उसके अंदर उसकी माँ की भूमिका नहीं थी? अगर तिलक दहेज की समस्या है तो क्या महिलाओं की इसमें भूमिका नहीं? महिलाओं की भी भूमिका। इसलिए बेटी को पढ़ाना और बेटी को बचाना, इसमें जितना पुरुषों की सहभागिता आवश्यक है, उससे ज्यादा महिलाओं की भी सोच को
बदलने की आवश्यकता है। जैसे मित्रों, क्योंकि मैं एक दिन के लिए यहाँ पर आया था और नेताजी ने बहुत आग्रह किया तो मैंने कहा मैं कुछ दिन के लिए अवश्य आऊँगा यहाँ पर, मुझे कई और कार्यक्रमों में और कई चीज़ों के लिए जाना है। मैं क्षमा यात्रा करते हुए और फिर से एक बार बेटी को पढ़ाएंगे भी और बेटी को बचाएंगे भी और कभी दुनिया बचेगी, इन शब्दों के साथ मैं चुनाव करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।